सुप्रभातम बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्रिया के बारे में आप लोगों को बोध कराऊंगा। इस साविष्ट चैनल के माध्यम से आप लोगों को आज क्रिया के बारे में आपको बोध कराऊंगा। क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा किसी काम का या किसी कार्य का होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। या संस्कृत की क्रियाएं जिन मूल रूप से बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, सह पुस्तकम पठत्। इस तरह से मैं आप लोगों को क्रिया के बारे में बताऊंगा। क्रिया जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य या काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। संस्कृत की क्रियाएं जिन मूलों से बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। संस्कृत की क्रियाएं जिन मूलों से बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सह पुस्तकम पठत्। वह पुस्तक पढ़ता है, इसका अनुवाद होगा सह पुस्तकम पठत्। वह पुस्तक पढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे सह पुस्तकम पठत्, वह पुस्तक पढ़ता है। वाक्य से पठत् क्या है? आपकी क्रिया है। वाक्य से पठत् पढ़ता है।
वाक से पठक पढ़ता है। वाक से पठक पढ़ता है। वाक से पठक पढ़ता है के द्वारा। पठक पढ़ता है के द्वारा पढ़ने का काम, पढ़ने का काम होना पाया जाता है। पढ़ने का काम या कार्य होना पाया जाता है। होना पाया जाता है। होना पाया जाता है। अतः अतः पठक क्रिया है। होना पाया जाता है। अतः होना पाया जाता है। अतः पठक क्रिया है। अतः पठक क्रिया है। अतः पठक क्रिया है। जैसे सह पुस्तक पठक, वह पुस्तक पढ़ता है। वाक से पठक पढ़ता है के द्वारा पढ़ने का कार्य या काम का होना पाया जा रहा है या होना पाया जाता है। अतः पठक क्रिया है। अतः पठक क्रिया है। वह पठ धातु से, वह किस धातु से? वह पठ धातु से, वह पठ धातु से, वह पठ धातु से बनती है। वह पठ धातु से बनती है। वह पठ धातु से बनती है। अतः अतः पठ धातु है। अतः पठ धातु है। अतः पठ धातु है। अतः पठ धातु है। ये मैं बताऊंगा इसको। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द के द्वारा किसी काम का या किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। संस्कृत की क्रियाएं जिन मूलों से बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया, सह पुस्तकम पठक। सह पुस्तकम पठक, वह पुस्तक पढ़ता है। तो वाक्य से पठक पढ़ता है के द्वारा पढ़ने का काम या कार्य होना पाया जाता है। अतः पठक क्रिया है। वह पठ धातु से बनती है। अतः पठ धातु है। अब इसके बाद क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। अब इसके बाद पढ़ेंगे क्रिया के भेद। 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 क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर एक सकर्मक, नंबर दो अकर्मक। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं या क्रिया दो प्रकार की होती हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं या क्रिया के प्रकार। क्रिया दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक सकर्मक, नंबर दो अकर्मक।
क्रिया के भेद। क्रिया दो प्रकार की होती हैं या क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर 1 सकर्मक, नंबर 2 अकर्मक। सकर्मक क्रियाएं। नंबर 1 सकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो अपना कर्म रखती हैं। सकर्मक क्रियाएं जो अपना कर्म रखती हैं, अपना कर्म रखती हैं, जिनके व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर अन्य किसी पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। सकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं जो अपना कर्म रखती हैं, जो अपना कर्म रखती हैं, जो अपना कर्म रखती हैं, जिनके व्यापार का फल, जिनके व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर अन्य किसी पर पड़ता है। कर्ता को छोड़कर अन्य किसी पर पड़ता है, अन्य किसी पर पड़ता है, सकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। अन्य किसी पर पड़ता है, सकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। सकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। सकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं जो अपना कर्म रखती हैं, जिनके व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर अन्य किसी पर पड़ता है, सकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। अन्य किसी पर पड़ता है, सकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। क्रिया के आगे किसको अथवा क्या, क्रिया के आगे किसको, क्रिया के आगे किसको अथवा क्या, अथवा क्या लगाने पर, क्रिया के आगे किसको अथवा क्या लगाने पर उत्तर आने वाला शब्द, क्या लगाने पर उत्तर आने वाला शब्द कर्म होता है। 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 जैसे सह पुस्तकम पठत, एग्जाम्पल ग्रुप में जैसे सह पुस्तकम पठत, सह
पुस्तकम पठत्, सः पुस्तकम पठत्, सः पुस्तकम पठत्, सः पुस्तकम पठत्, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, सः पुस्तकम पठत्, वह पुस्तक पढ़ता है। पठत् क्रिया का फल, 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 पठत् क्रिया का फल पुस्तक पर पढ़ रहा है, पठत् क्रिया का फल पुस्तक पर पढ़ रहा है, पठत् क्रिया का फल पुस्तकम पर पढ़ रहा है, पठत् क्रिया का फल पुस्तकम, पुस्तकम पर पढ़ रहा है। और क्या पढ़ता है, और क्या पढ़ता है, और क्या पढ़ता है के उत्तर में, और क्या पढ़ता है के उत्तर में, के उत्तर में, के उत्तर में पुस्तक आता है, पुस्तकम आता है के उत्तर में पुस्तकम आता है, पुस्तकम आता है, पुस्तकम आता है, पुस्तकम आता है, अतः पुस्तकम कर्म है, अतः पुस्तकम कर्म है, अतः पुस्तकम कर्म है। अतः पुस्तकम कर्म है। तथा पठत् क्रिया सकर्मक है, तथा पठत् क्रिया, तथा पठत् क्रिया कर्म है, पठत् क्रिया कर्म है, पठत् क्रिया कर्म है। पठत् क्रिया तथा पठत् क्रिया सकर्मक है, पठत् क्रिया सकर्मक है, पठत् क्रिया सकर्मक है, सकर्मक है, सकर्मक है। सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं जो अपना कर्म रखती हैं, जिनके व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर अन्य किसी पर पड़ता है, अन्य किसी पर पड़ता है, सकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। क्रिया के आगे किसको अथवा क्या लगाने से, क्रिया के आगे किसको अथवा क्या लगाने पर उत्तर आने वाला शब्द कर्म होता है। जैसे सह पुस्तकम पठत्, वह पुस्तक पढ़ता है, पठत् क्रिया का फल पुस्तक पर पढ़ रहा है, क्रिया का फल पुस्तक पर पढ़ रहा है, और क्या पढ़ता है कि उत्तर में पुस्तकम आता है, अतः पुस्तक कर्म है, तथा पठत् क्रिया सकर्मक है। अब इसके बाद नंबर 2 अकर्मक क्रियाएं। नंबर 2 अकर्मक क्रियाएं। नंबर 2 अकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाएं। नंबर 2 अकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाएं। अकर्मक वे क्रियाएं जो कर्म नहीं रखती हैं, वे क्रियाएं
वे क्रियाएं जो कर्म नहीं रखती हैं। वे क्रियाएं जो कर्म नहीं रखती हैं। वे क्रियाएं जो अपना कर्म नहीं रखती, जो अपना कर्म नहीं रखती हैं। अपना कर्म नहीं रखती हैं तथा जिसका फल कर्ता पर ही पड़ता है। कर्म नहीं रखती हैं जिसका फल कर्ता पर ही पड़ता है। जिसका फल कर्ता पर ही पड़ता है। कर्ता पर ही पड़ता है। अकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। पड़ता है वह अकर्मक क्रिया कही जाती हैं। अकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। वे क्रियाएं जो कर्म नहीं रखती हैं, जिनका फल कर्ता पर ही पड़ता है, अकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। वे क्रियाएं जो अपना कर्म नहीं रखती हैं, जिसका फल कर्ता पर पड़ता है, वह अकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे सहस्वपित, जैसे सहस्वपित, स्वपित, वह सोता है। सहस्वपित। में स्वप होता है। में स्वप सोने का फल। सोने का फल कर्ता पर ही पड़ता है। सोने का फल कर्ता पर ही पड़ता है। सोने का फल कर्ता ही पर पड़ता है। अतः स्वपित अकर्मक क्रिया है। अतः स्वपित अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया है। अकर्मक वे क्रियाएं जो अपना कर्म नहीं रखती हैं, जिसका फल कर्ता पर ही पड़ता है, वह अकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। जैसे स्वपिति, वह सोता है। में स्वप सोने का फल कर्ता ही पर पड़ता है, अतः सुपित अकर्मक क्रिया है। अब इसी के साथ मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सब धन्यवाद। फिर मैं अगली वीडियो में कल आपसे पुनः मिलूँगा।